दोस्तों आपको सबसे पहले 5 कनेर के फूल ले आना है। वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में धनवान बनना चाहते हो तो सबसे पहला कनेर का फूल आप लोगों को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि शिवलिंग के ऊपर गणेश जी का स्थान कहां पर होता है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखा करो कि जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जल आधारित होती है और जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होता है, जलाधारी का सीधा होता है ना, जो सीधे हाथ तरफ आप लोगों को उस तरफ जो है पहला कनेर का फूल समर्पित करना है, जो कि भगवान गणेश जी का स्थान होता है। शिवलिंग के ऊपर ही करना है, भगवान गणेश जी की मूर्ति को नहीं करना है ना। तो पहला कनेर का फूल भगवान शिव जी के शिवलिंग के जो गणेश जी का स्थान है वहां पर पहला फूल समर्पित कर देना है और खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके रखना है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5 में से एक फूल जो कनेर का है वो आप लोगों ने गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दिया। दोस्तों दूसरे फूल की बात करें तो दूसरा कनेर का फूल आप लोगों को समर्पित करना है कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। अब दोस्तों गणेश स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, वहीं कार्तिकेय जी वाला स्थान जो होता है वह होता है लेफ्ट हैंड साइड, शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर। आप देखना कि आपका उल्टा हाथ कौन सा पड़ेगा। उस उल्टे हाथ पर, उस उल्टे हाथ की ज्वालाधारी पर आप लोगों को कोने में बिल्कुल जो है कार्तिकेय जी के लिए ये वाला जो है दूसरे नंबर का फूल समर्पित कर देना है, ठीक है। और खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों तीसरा फूल है। उस तीसरे फूल को आप लोग क्या करोगे कि माता जो अशोक सुंदरी होती है, शिव जी की सबसे छोटी बेटी, उस अशोक सुंदरी वाले स्थान तीसरा फूल समर्पित करोगे। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और फूल का पीछे का भाग जलाधारी की तरफ हो जाएगा। तो तीसरा फूल आप लोगों को माता वाले स्थान पर समर्पित कर देना है ना। 3 फूल आपके यहां पर समर्पित हो चुके हैं। अब बचे हैं आपके पास 2 कनेर के फूल। अब 2 कनेर के फूलों को ध्यान से सुनो कि कहां पर चढ़ाना है। तो देखो चौथे नंबर का जो फूल होगा वह दोस्तों आप लोगों को भगवान शिव जी की 5 बेटियां हैं जिनका स्थान शिवलिंग के ऊपर होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसमें जयावेश, हरा देवकली और देव जी का स्थान रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने चौथे नंबर के कनेर के फूल को कुछ पात्र के अंदर डाल भी सकते हो, और न हो अगर वह पात्र कई सारे मंदिरों से को शिव जी के ऊपर वाला पात्र हटा दिया जाता है, तो अगर आपके वहां पर मंदिर में वह पात्र न हो तो आपको मात्र इस फूल को लेकर शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना है। जयाविश, हरा, शामली, बारी, देवता ली और देव यह को लेकर आप लोगों को इस कनेर के फूल को शिवलिंग की जला या करती भाग के पास समर्पित कर देना है, ठीक है। और अगर वह जलधारा रखी हुई है तो भाई आप चाहो तो उसके अंदर भी के चौथे नंबर का कनेर का फूल समर्पित कर सकते हो। चौथे नंबर का और नहीं है तो शिव जी की इन 5 पीढ़ियों का नाम लेते हुए आप लोग जो है जलधारी पर समर्पित कर देना। अगर दोस्त भी तो भी आपको शिव जी की 5 पीढ़ियों का नाम जरूर लेना है ना। तो यहां पर आपके 4 कनेर के फूल आपने समर्पित कर दिया। अब दोस्तों जो 5वें नंबर का और आखिरी वाला जो कनेर का फूल है ये आप समझ ही गए होंगे आपको कहां पर समर्पित करना है। ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जो शिवलिंग होगी बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब यहां पर ध्यान देना कि जो खिला हुआ भाग है वो सामने की तरफ होगा, जलाधारी की तरफ होगा, और फूल के पीछे का भाग शिवलिंग के पीछे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग अपना ये फूल समर्पित कर देते हैं कहां पर, भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, तो उसके बाद में दोस्तों भगवान शिव जी के सामने आप आसपास आपको बैठना है, 2 मिनट उनको निहारना है। फिर उसके बाद में आंखें बंद करके हाथ जोड़कर उनसे अपनी वह बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप ये वाला हूं उपाय कर रहे हैं, ठीक है। उनसे वह मनोकामना बोलकर भगवान को धोखा देकर आप मंदिर से बाहर आ सकते हैं और आपका यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है, ठीक है। उसी के साथ में ये तो बात उन लोगों के लिए हो गई जो कि सुबह इस उपाय को करने वाले हैं। अगर किसी कारणवश आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ तो भाई शाम के समय अगर इस उपाय को कर रहे हो तो भाई उस जगह पर आप लोगों को क्या करना है को भी ध्यान से सुनो। देखो अगर इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आप शाम के समय कर रहे हो, उपाय ऐसा का ऐसा ही होगा,
पर शाम के समय अगर कर रहे हो तो कुछ ध्यान वाली बातें हैं। जैसे कि सुबह के समय तो आप एक लोटा जल और पूजन सामग्री लेकर गए होंगे शिव जी के लिए, और आपने उपाय किया होगा, है ना? पर शाम के समय क्या लेकर जाओगे? क्या सिर्फ फूल अकेले लेकर जाओगे? तो शाम के समय दोस्तों आप लोगों को एक गोल बाटिका आटे का दीपक लेकर जाना है। अगर मिट्टी का है तो नया दीपक लेकर जाना है, अन्यथा एक छोटा सा आटे का दीपक बनाकर उसके अंदर गोल बाती रखकर, कौन सी बातें, गोल बातें तो गोल बात रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर उस दीपक को तैयार करके फिर आप लोग जाना अपने 5 कनेर के फूलों को साथ में रखकर भगवान शिवजी मंदिर, मतलब शाम के समय भी आप लोग भगवान शिव जी की पूजन करने के लिए कुछ सामग्री लेकर जानी है। तो सबसे अच्छी बात वही होती है कि एक दीपक अपने अपने साथ में ले जाओ और इस उपाय को कर लो। ना तो आप अपने साथ में एक दीपक लेकर जाइएगा। अगर प्रदोष काल में शाम के समय जा रहे हैं और शिव जी के मंदिर पहुंचेगा, शिव जी के मंदिर पहुंचकर आप लोगों को मात्र क्या करना है कि शिव जी की जो शिवलिंग होगी, शिवलिंग के पास में अपना यह दीपक आप चाहे तो आरती उतार कर भी रख सकते हैं और बिना आरती उतारे भी रख सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग अपना यह दीपक भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रख देते हैं, दीपक घर से तैयार करके लाना है, पर जलाकर नहीं लाना है, जलाना आपको मंदिर में आकर ही है। तो जैसे ही आप लोग यह अपना दीपक जला देते हैं, दीपक जलाकर भगवान के सामने के आसपास रख दीजिए। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि आपके जो 5 कनेर के फूल आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हैं, फिर वैसे के वैसे ही आप लोग उपाय के जरिए करिए, क्योंकि अभी हमने आपको समझाया। पहला फूल आप लोग कहां पर चढ़ा गए? भगवान गणेश जी वाले स्थान पर। दूसरा फूल आप कहां पर चढ़ा गए? कार्तिक जी वाले स्थान पर। तीसरा फूल आप कहां पर चढ़ा गए? अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर फूल आप कहां पर चढ़ाओ गए? भगवान शिव जी की 5 बेटियों के लिए, या जो शिवलिंग का कत्तई भाग होता है जहां पर जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है, उस भाग पर अपना चौथा फूल समर्पित कर दोगे, ठीक है? और 5वां और आखिरी जो फूल समर्पित करोगे उस समय भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। उसका खिला हुआ भाग सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए। तो बस यहां पर यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। अब इस उपाय को करते समय दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, अगर माताएं बहनें इस उपाय को करेंगी तो और अच्छी बात है, और अगर कोई बड़े इस उपाय को करें तो ही मतलब आप लोगों को सही फल मिलेगा। बच्चे इस उपाय को थोड़ा ना करें, क्योंकि उनको इस उपाय को करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। जैसे कि उन्हें भगवान गणेश जी, क्या कार्तिकी जी या अशोक सुंदरी का स्थान नहीं पता होगा, या शिव जी की 5 पीढ़ियों का नाम लेने में उन्हें दिक्कत होता था। अगर आप अपने बच्चों से यह वाला उपाय करा सकते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं, पर अगर बड़े इस उपाय को करेंगे तो वहीं इस उपाय को समझ पाएंगे। बच्चे को इस उपाय को करने में दिक्कत, समस्या, परेशानी हो सकती है, इसीलिए बड़े ही इस उपाय को करें और पूरे मन से करें। और आप अपनी जिस भी मनोकामना के साथ में यह वाला उपाय करेंगे, आपकी बहुत कुछ ही दिनों में या बहुत ही जल्दी कभी ना कभी पूर्ण जरूर हो जाएगी। आप करके जरूर देखिएगा दोस्तों। बाकी इस उपाय को करने में, इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को करने में, या शाम के समय अगर कर रहे हैं तो एक दीपक और 5 कनेर के फूल वाले उपाय को करने में कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आपको आती है तो सीधा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।